जो कहते थे ओ गुरु ये देखो दो पत्थरों के बीच से अगर पानी बहता है, और ये सरदार जो कहता है ठोको ताली वाह 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 वाह। अरे क्या वाह वाह? राहुल गांधी ने इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? राहुल गांधी तो चुप बैठे। मैडम उनको आप उनको मन रहेगा उप रहेगा, उनको पूछिए ना स्वास्थ्य, व्हाट डू यू मीनिंग बाय स्वास्थ्य? बोलेंगे हु इज पर्सन स्वास्थ्य? अरे पर्सन नहीं भाई, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य शरीर कैसा है, आपका बॉडी कैसा है। वो सोचेगा स्वास्थ्य का मतलब ही कोई नाम बता रहा है, उसको बोलो हृदय, हाँ बुलाओ हृदय को, वो सोचते हैं हृदय भी कोई नाम है। तो ज्ञान आप पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैडम वो नहीं बोलेंगे, उनको पता कुछ परसेंट वोट मेरे चले जाएंगे जो मिलते भी नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो पढ़ लिख गए हैं मुस्लिम, वो नहीं देंगे अब आपको वोट। और समझदार मुस्लिम कह रहा है कि मंदिर बनने दो। हेलो हाँ सत श्री अकाल, जय हिंद, यूएन अमेरिका बोले हाँ अमेरिका, दिस इज फ्रॉम अमेरिका। बताइए मनमोहन जी, यहाँ पर हमारे बंदे मार दिए। अरे 140 करोड़ लोगों के आप राजा डूब के मर जाओ। क्या तालाब में बीजेपी ने घुस के अंदर में शिवलिंग डाला था? नहीं ना। राम मंदिर कब है उसका अस्तित्व आपने पढ़ा है? अयोध्या कब था उसका प्राचीन आपने पढ़ा है कभी? हमारे देश का इतिहास जानने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी 6 to 12। हमें आज भी इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, कौन देगा इन सब चीजों का जवाब? हमें पढ़ाया जा रहा है इतिहास अकबर महान, कहीं अकबर महान पढ़ाया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गए थे महाराणा प्रताप से। वो अकबर कैसे जीत सकता है जो महाराणा प्रताप की कमर तक भी ना आए, जिन्होंने अपने एक बार तलवार से अकबर के बीचों बीच को काट दिया था घोड़े को। उस अकबर की बराबरी करते हैं। हमें बताया जाता है हिंदुस्तान में मुगल शासकों ने जो राज किया वही सही किया, और अगर इस देश के मुसलमान उन मुगलों का सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि आप भी उन्हीं में से एक है। सुनिए, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 1984 में जो हुआ वो क्या था? सिखों के साथ जो हुआ वो क्या था? क्या था वो? 1990 में कहाँ थे हमारे देश के अच्छे मुसलमान? उनको पद्मश्री मिलता था, अब बुजुर्ग औरतों को, अब गरीब किसान के बेटे को, अब जो बकरी बेच के शौचालय बनवा रही है उन लोगों को पद्मश्री मिल रहा है। देखिए, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो लगातार काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आज उम्मीद थी हिंदू पक्ष को कि हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 8 महीने के लिए छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि जो जिला मतलब कि वाराणसी जिला जो कोर्ट है उसके ऊपर जिला अध्यक्ष जो है वो कार्रवाई करने वाले हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे यही आ रहा है कि देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस पक्ष मुस्लिम जो समुदाय था उन्होंने ये कहा कि हिंदू पक्ष जो है वो सिर्फ माहौल बना रहा है। मैडम माहौल बनाने वाली बात नहीं है, आपको पता है इतिहास, ये जो औरंगजेब, हुमायूं, अकबर और ये जो दुनिया भर के जो पहले दहशतगर्द आए थे जिन्होंने यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, सिर्फ मुद्दा वही है कि राम मंदिर का निर्णय आया कोर्ट के थ्रू आया है। ये हिंदुस्तान है, ये बहुत, यहाँ पर हम लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता वाली लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। अगर यहाँ हम खड़े होकर किसी के बारे में बुराई भी कर सकते हैं। इसी देश में राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला था कि आपके देश में आपका जो बेरोजगार या जो नव युवा है वो आपकी पीठ पे डंडे मारेगा। आपको सोचना चाहिए कि एक संवैधानिक पद का आप अध्यक्ष बने हुए हो, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो। आपकी दादी के टाइम पे, आपके पिताजी के टाइम पे, आपकी माताश्री के टाइम पे और मनमोहन जी के टाइम पे युवा जो बेरोजगार था, आपने क्या उनके लिए बोला? आपने उनको कितना रोजगार दिया? दूसरी बात, ये ज्ञानवापी मस्जिद को जो कहते हैं कि ये वहाँ पर मस्जिद थी, मैडम ज्ञानवापी का मतलब है कि इनमें खुद लिखा हुआ है कि किसी भी जो है ये उर्दू शब्द को छोड़ के किसी भी शब्द को ये नहीं मानते हैं। तो ज्ञान तो मतलब पहले ही संस्कृत शब्द है, और ज्ञानवापी मंदिर हुआ, वहाँ पर मस्जिद जो है वो औरंगजेब रोड बनाई है। आप उसको कलाम रोड करिए, आप अब्दुल कलाम रोड बनाइए उसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम भाइयों से। मगर आप एक बात बताइए, ये औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, ये कौन है? हमें इतिहास में अब तक यही पढ़ाया गया है। हमारे को गुरु तेग बहादुर जी के लिए पढ़ाइए, गुरु नानक देव जी के लिए पढ़ाइए, अब्दुल कलाम के लिए पढ़ाइए, क्योंकि हमारे को वो जो हमीद रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कई टैंकर और कई सैनिकों को मारा था, आप उनको इतिहास के बारे में पढ़ाइए। हमें उल्टा सीधा इतिहास 70-80 साल से पढ़ाया गया। जांच हो रही है, वहाँ पर ये फुहारा बता रहे हैं। अरे भैया, इनको कौन सी टेक्नोलॉजी पता थी कि 300 साल पहले वहाँ पर कौन सी मोटर लगवा दी इन लोगों ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जिला अध्यक्ष जो कहेंगे उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का कोई भी प्रत्यारोप नहीं करेगी। अगर फुहारा निकल गया फिर उसके बाद क्या होगा? मैडम निकलेगा ही नहीं ना, हमें विश्वास है ना। कैसे निकल जाएगा? हमें न्यायालय पे विश्वास है। ताजमहल के लिए केस करा था, ताजमहल में उन्होंने बोला था 22 कमरे खुलवाओ, तो कोर्ट ने क्या बोला? पहले PhD कर आओ आप, उसके बाद आप जाकर पूरा जो है उसकी जांच करो, और वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। हमने कोर्ट का मान करा,
हमने तो कोई विरोध नहीं करा, मगर वहाँ आके खुद जो है विरोध कर रहे हैं। कोई फुहारा बता रहा है, कोई पत्थर बता रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है। 2-3 लड़के पकड़े भी गए जो सांप्रदायिकता बात कर रही है मैडम। 2-3 लड़के उत्तर प्रदेश में पकड़े भी गए जिन्होंने अपशब्द बोला शिवलिंग के लिए। मैडम ये कौम, हमारी हिंदू कौम बहुत शांत है, इसकी एक ही आदत बहुत बुरी है, माफ कर देती है बहुत जल्दी। तो उनको ऐसा क्यों लगता है मुस्लिम पक्ष को, जब वो अपीलें रखते हैं अपनी, वो कहते हैं कि संवैधानिक तौर पर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं चल रही है? मैडम वीडियोग्राफी हो रही है, इनको वीडियोग्राफी से दिक्कत है। इसी दिल्ली में झाड़ू वालों ने, खुजलीवाल ने कहा था कि भैया आप जगह जगह वीडियो बनाओ, कोई रिश्वत मांगता है, कोई सबूत मांगता है, कोई ये करता है। अब जब कोर्ट कह रहा है वीडियो बनाओ, आप चेक करो, वहाँ पर एक एक तथ्य दिखाओ और वहाँ पर राई से लेकर पहाड़ तक दिखाओ, तो वीडियो चेक करो ना। आप अपनी जांच कमेटी के अंदर बंदा भेज दो। कई बार तो ये कहते हैं हम अपना बंदा भी नहीं भेजेंगे वहाँ पर, जो इनका मुस्लिम पक्ष का है। क्यों नहीं भेज रहे हो आप भेजो ना, पूरी जांच करो। मैडम देखिए, आप अपराधी हो, मैं अपराधी हूँ, वो जांच का विषय है ना, जांच होगी ना, तो जांच पूरी होने दो। जांच हुए मैंने कह दो नहीं भैया ये अपराधी है, अरे भैया जांच हो रही है, कोर्ट कह रहा है नहीं ये अपराधी हम बोल रहे हैं। जहाँ मस्जिद वहीं मंदिर कैसे? मैडम देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो बाबर आकर हिंदुस्तान में उन्होंने शक्तिपीठ जितने भी मंदिर थे उनको सबसे पहले टारगेट किया है, और वहाँ पर आके उन्होंने आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाई है। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने सोने के और वो पता नहीं तरह तरह के जो नग होते थे वहाँ पर, वो भी तोड़ तोड़ के चुरा के वो लेके गए थे वहाँ से, और उन्होंने फूट डालो और शासनकरों का राज करा है। वहाँ पर मस्जिद अगर है तो मुझे एक बात बता दीजिए, वहाँ पर दीवारों पर कमल के, ओम के, सत्या के, सूरज के, तरह तरह के वहाँ कलश के निशान आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम अपनी अल्लाह की इबादत टूटी हुए स्थल पे नहीं करते, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ के नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वहाँ पर पहले मंदिर था, है और रहेगा। कोर्ट के निर्णय का हम लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट सर्वपल्ली है। हमारे देश में संविधान चलेगा, हमारे देश में शरीयत नहीं चलेगी, ना शरीयत लागू होएगी। तो कोर्ट ने तो काफी लंबी जांच पड़ताल कर दी है, जब सर्वेक्षण हो चुका था तो कोर्ट को फैसला सुना देना चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, सब्र का फल मीठा होता है। हमारे अंदर बहुत सब्र है, हमारे अंदर बहुत सब्र है, हम सब्र रख रहे हैं। वहाँ पर मंदिर है, पूजा करेंगे, श्रृंगार गौरी का भी है। कुछ दिन के लिए उन्होंने कहा है कि भैया वहाँ पर जुमे की नमाज भी पढ़ने दीजिए, कुछ मुस्लिम भाई जाएंगे, पढ़ लीजिए जब तक फैसला आ रहा है। फैसला आने के बाद अगर वो मंदिर कैंपस हुआ तो फिर मैडम वो मंदिर ही रहेगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमारे में कोई भी हिंदू भाई जो है वो कुछ भी मांस मटन या उल्टी सीधी चीज़ें खाकर नहीं जाता, मगर उन लोगों में ये सब चीज़ें अलाउ हो जाती है, हमारे में नहीं है। हमारे में जो है एक लड़की भी जो है व्रत रखती है, नवरात्रों में कन्याओं का भी व्रत रखा जाता है, और यहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखी जाती है। एक बहन बेटी जो व्रत रखती है, ठीक है, लंबी उम्र के लिए, वो भी सुच्चे मुँह रहती है। तो दोनों चीजें एक साथ एक ही कैंपस में नहीं हो सकती। तो भाजपा सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही क्यों कर रही है? और जो नहीं करती, भाजपा नहीं करती है, करते ये लोग हैं। इन्होंने सारा माहौल पहले खराब करा था, उसको अब सुधारा जा रहा है। और मैडम 100 करोड़ लोगों के लिए अगर 30-40 हजार मंदिर छीने गए हैं तो 3-4 मंदिर ही मांग रहे, दे के नक्की करो ना मैडम। ठीक है, आप बताइए, आपके घर में अगर कोई कब्जा कर ले या 10-20 गज जगह आपकी खींच ले, मैडम आप 40 साल जाकर कोर्ट में केस लड़ोगे। आज आपको पता है आदरणीय श्री गुरु नवजोत सिंह सिद्धू जिसने एक बंदे को मारा, 34 साल बाद उसका कोर्ट से निर्णय आया है। 34 साल लग गए। वो बेचारा जो मरा था ना, एक व्यक्ति मर गया था, आपको पता है, मुक्का मारने से मर गया था ना, वो पता नहीं कहाँ होगा, उसने कितने जन्म ले लिए होंगे कांग्रेस के। अब वो कांग्रेस में जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उन्होंने बोला मैं बीमार हूँ, मेरे से ज्यादा बोल लेते हैं, वो मेरे से ज्यादा बोल लेते हैं। वो बीमार है जो कहते थे ओ गुरु ये देखो दो पत्थरों के बीच से अगर पानी बहता है, और ये सरदार जो कहता है ठोको ताली, वाह 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 वाह। अरे क्या वाह वाह, क्या वाह वाह। पहले कहते थे मनमोहन सिंह जी को ये सरदार नहीं है, ये सरदार नहीं है। कौन? ये सिद्धू कहते थे। और जैसी कांग्रेस में आए, सोनिया गांधी जी के पैर छू रहे। मैं सरदारों की इज्जत करता हूँ, सरदार कौम सबसे अच्छी सेवा भाव वाली है। पहले वो बुराई करते थे मनमोहन सिंह जी की, और आते ही उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी, कहते हैं आप सरदार भी हो, सरदार भी हो। क्यों? मतलब क्या है कि विपक्ष किसी का नहीं है? मैडम विपक्ष किसी का नहीं है। विपक्ष जो है मुस्लिमों को 70-75 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है। जब इस्तेमाल कर लेता है उसके बाद जाके एसी की हवा खाता है। अभी देखिए आप, वो फिर दोबारा बाहर चले गए विदेश, राहुल गांधी जी, और उन्हीं की टीम के उनके खासम खास जिसको आए दिन गमछा पहनाते थे, हार्दिक पटेल उनकी तारीफ कर रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं। अब उनको भी अंधभक्त कह देंगे। पंजाब के अध्यक्ष जो 30-35 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने बता दिया मैडम अभी पर्चे खुल रहे हैं, अभी तो किताबों के कुछ पन्ने खुले हैं, अभी तो इतना कुछ इनके आगे आएगा जो इन्होंने बोया है ना, वो इनको काटना भारी पड़ेगा। राहुल गांधी ने इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? राहुल गांधी तो चुप बैठे। मैडम उनको आप उनको मन रहेगा, उप रहेगा, उनको पूछिए ना स्वास्थ्य,
व्हाट डू यू मीनिंग बाय स्वास्थ्य? बोलेंगे हु इज पर्सन स्वास्थ्य? अरे पर्सन नहीं भाई, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य शरीर कैसा है, आपका बॉडी कैसा है। वो सोचेगा स्वास्थ्य का मतलब ही कोई नाम बता रहा है, उसको बोलो हृदय, हाँ बुलाओ हृदय को, वो सोचते हैं हृदय भी कोई नाम है। तो ज्ञान आप पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैडम वो नहीं बोलेंगे, उनको पता कुछ % वोट मेरे चले जाएंगे जो मिलते भी नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो पढ़ लिख गए हैं मुस्लिम, वो नहीं देंगे अब आपको वोट। और समझदार मुस्लिम कह रहा है कि मंदिर बनने दो। अच्छा, उसको भी चिन्हित कर लेते हैं कई फतवा जारी टीम वाले, पता क्या कहते हैं? मुस्लिम है, बोले हाँ, कैसे मंदिर के लिए बोल रहा है? भाई क्यों नहीं बोलेगा वो? तुम गंगा जमुना तहजीब दिखा रहे हो, तुम गंगा जमुना तहजीब दिखा रहे हो। जो गलती है ये औरंगजेब, अकबर और बाबर, हुमायूं, आप अल्लाह को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 91 एक्ट का क्या होगा फिर? मैडम देखिए, एक्ट के ऊपर अभी जो एक्ट है, एक्ट के खिलाफ नहीं हो रहा, कोर्ट में निर्णय है। मैंने क्या बताया, ना ये बांग्लादेश है, ना ये पाकिस्तान है, ना ये अफगानिस्तान है। आपको पता है मैडम, इसी देश में 90 में 86 से लेकर 90 तक हिंदू भाई वहां से काट काट के मार मार के भगाए गए। जिस बच्चे ने पानी का गिलास दिया, उसी की खोपड़ी में सबसे पहले बंदूक रख के उसको गोलियों से छन्नी करा गया। तब ये गैंग कहाँ थी? तब ये राहुल गांधी कहाँ चाय पी रहा था, इटली में बर्गर खा रहा था? आप बताइए, ये गेंदे की माला लेके गए थे क्या? AK-47 और इनके हाथों में हथियार थे। तब ये 70 साल से सोए हुए थे। आप बताइए, 84 के दंगे हुए, जो ये दिखाते हैं हम सिखों को हम हिती हैं। दिल्ली में कितने हजार सिखों को जो है जलाया गया, मारा गया, काटा गया। तब कहाँ थे ये? मैं मनमोहन सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा, तब आप कहाँ थे? तब आपको गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? तब आपको संविधान नहीं दिखा है? मुझे एक बात बताइए, वो तो सीधा बेचारा रहा, 10 साल में भी नहीं बोल पाया। अरे उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो खड़े होते थे ना, तो पहले से इंतजार करते थे कि पीछे से राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा एक पार्टी का। अब वो बेचारे ऐसे खड़े, सीना भी नहीं छोड़ा करते डर के मारे, और पीछे से वो आती और बिना इग्नोर मारे उनको चली जाती। अरे देश का प्रधानमंत्री है वो। यहाँ जब हेमराज की गर्दन के साथ जब खेला जा रहा था फुटबॉल बनाकर, तो मनमोहन सिंह जी जो है, हेलो, हाँ सत श्री अकाल, जय हिंद, UN, अमेरिका, बोले हाँ अमेरिका, दिस इज फॉर अमेरिका। बताइए मनमोहन जी, यहाँ पर हमारे बंदे मार दिए। अरे 140 करोड़ लोगों के आप राजा डूब के मर जाओ। देश का प्रधानमंत्री अब शेर का बच्चा है। देश के प्रधानमंत्री की नीतियों से इनको दिक्कत है, नरेंद्र मोदी की दिक्कत नहीं है। अरे उसके बच्चे नहीं खोज पा रहे थे, इनको परेशानी हो रही है। उसने इसलिए नहीं रखे, उसने देश को पूरा समय दिया है, लोग उसके लिए। आप समय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है, पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा सरकार जब से आई है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रही है। जो असली मुद्दे हैं, रोजगार हो गई, शिक्षा हो गई, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं कर रही है। मैडम 70 साल से इन्होंने कितना विकास दिया है, कितना रोजगार दिया था। पहली बात तो वो जनता भुगत रही है। दूसरा इनको 3 ही मुद्दे हैं। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा, सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, भैया रुक जाओ, मैं जवाब दूंगा ना, वो कैमरे के आगे आएंगे। यहाँ पहचान छुपाने से कुछ नहीं होगा। NRC और CA में भी आ रहा है इस देश में, आधार कार्ड पहचान पत्र दिखाओगे तो देश में रहोगे। कैसे पी रहे? अगर कोई पकोड़े बेच रहा है तो कानपुर में उसका छापा पड़ा, 14 करोड़ रुपए पकोड़े वाले क्या मिले, तो पकोड़ा बेचने में। और किसी की अम्मी और मम्मी नहीं कहा था कि बेटा धंधा कोई छोटा नहीं होता, तुम्हारी सोच छोटी है रे। चलिए ठीक है, आपसे बस आखिरी सवाल ये है कि वाराणसी में किस मुद्दे पर सर, इसी विज्ञान में पूछिए, हमारी बहनें नव युवा है। अच्छा, कुछ भी चलिए, एक युवा होने के मोदी मीडिया बोल देंगे, ये कहेंगे बोलने का मौका नहीं दे रहे। अच्छा देखिए, बार बार जो मुस्लिम समुदाय ये कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय जो है सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहा है। अब सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण में सारी चीजें सामने आई हैं, आप क्या सोचते हैं? आज से 70 साल पहले जब से कांग्रेस का राज रहा है, आए दिन हमारे देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगवा रंग देखकर उनको काटा जा रहा है। टोपी देख के हम लोग मारना स्टार्ट कर दें? हम लोगों का क्या? आज एक सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला लेना क्या है? अरे पक्ष छोड़िए ना, उन्होंने सिर्फ सच्चाई के आधार पर फैसला करना शुरू किया तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। दिक्कत आप लोगों की यही है ना कि अगर पक्ष हमारे आए, अगर मुसलमानों की तरफ से आए तो भाई ठीक है, हमारी सरकार ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट हो तो सरकार खराब है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग माहौल खराब करने का काम कर रही है, ये कर रही है कांग्रेस, जो स्टार्टिंग टाइम से कर रही थी और अभी भी वही कर रही है। माहौल कैसे खराब कर रही है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है ना। तो खटखटाए ना, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? जब यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल रहे हैं कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? इसका मतलब तो यही है कि आपको अपने कोर्ट पे भरोसा नहीं है। और जिसको अपने देश के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जिसको अपने देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, क्या उसको इस देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। आपको तो कोई हक भी नहीं बनता इस तरह के
अजीब बात कहने का। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पहले कहा गया कि जितने भी बेंच था उसमें कहा गया था कि आप जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर उसके अलावा जो बेंच के और भी अधिकारी हैं उनको बदला जाना चाहिए, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संवैधानिक तौर पर अपना फैसला नहीं सुना रहा है? अच्छा, संवैधानिक तौर पे नहीं, इन लोगों का पता कार्य क्या हो गया है। इन लोगों का कहना है ना कि भाई अगर फैसला हमारे पक्ष में आया तो भाई संविधान ठीक है, अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो संविधान गलत है। ये वही वाला बात हो गया कि अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम खराब है। ये वही वाला कार्य कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही नहीं है, बेंचेस बदले गए हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं सही नहीं है, इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि आप संविधान पे उंगली उठा रही हैं। यही कार्य है कि आप संविधान पे उंगली उठा रही हैं, जो आपका हक नहीं है। वो भी कौन उठा रहे हैं? जिन्होंने लॉ कर रखा है, जो अपने आप को एक वकील कहते हैं, वो हमारे देश के संविधान पे उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब आप इस देश के देशवासी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके भाई असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन जो कि औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते, कौन था औरंगजेब? क्यों जाते थे आप उनकी मजार पर चादर चढ़ाने? ये आज खुलासा हुआ है। वो तो मंचों से कहते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के साथ है, तो इसमें गलत क्या अगर वो एक मुस्लिम नेता है? अच्छा, तो इसमें लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें गलत नहीं है कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने तो कहीं एक्सेप्ट नहीं करा कि हम हिंदू समाज के नेता हैं। वो तो कहते हैं कि सबके लिए, इनफैक्ट अभी उन्होंने 3 तलाक लाया है, वो भी हमारे समर्थन में, हमारी मुस्लिम बहनों के समर्थन में है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही है, वो भी तो हमारे समर्थन में है। हर मुद्दा एक जगह आके रुकता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों ना हो? बेरोजगारी क्यों ना हो? हमारे देश की जनसंख्या आए दिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको रोकने का भी तो कार्य होना चाहिए ना। तो बस बीजेपी जो कर रही है कार्य वो एकदम सही कर रही है, और बीजेपी ने कभी एक तरफा काम नहीं करा है, वो एकदम सच्चाई पे फैसला कर रही है। ये आपकी गलती है कि फैसला हमारे पक्ष में आ रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी जो मुस्लिम पक्ष है या फिर कई सारा जो बयान है वो ये सुनने को आते हैं कि बीजेपी सरकार का तो काम है मूर्तियां रख देना, रातों रात शिवलिंग वहाँ पर प्रकट हो जा रही है, इस तरीके का आरोप लगा। रातों रात शिवलिंग क्या? आपने क्या उनको कह रहे थे जहाँ पैर वो धोते थे, वजू खाना ना? हाँ जी, तो एक बात बताइए, क्या तालाब में बीजेपी ने घुस के अंदर में शिवलिंग डाला था? नहीं ना। राम मंदिर कब है उसका अस्तित्व आपने पढ़ा है? अयोध्या कब था उसका प्राचीन आपने पढ़ा है कभी? हमारे देश का इतिहास जानने की कोशिश करिए। NCERT 6 to 12 हमें आज भी इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। कौन देगा इन सब चीजों का जवाब? हमें पढ़ाया जा रहा है इतिहास अकबर महान, काहे गए अकबर महान? पढ़ाया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गए थे महाराणा प्रताप से। वो अकबर कैसे जीत सकता है जो महाराणा प्रताप की कमर तक भी ना आए, जिन्होंने अपने एक बार तलवार से अकबर के बीचों बीच को काट दिया था घोड़े को? उस अकबर की बराबरी करते हैं। हमें बताया जाता है हिंदुस्तान में मुगल शासकों ने जो राज किया वही सही किया, और अगर इस देश के मुसलमान उन मुगलों का सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप मानते हैं कि आप जो आक्रमणकारी हैं उन्हीं के पूर्वज हैं, उन्हीं के वंशज है ना, वो आपके पूर्वज थे, तभी तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, मानसिंह था ना, वो था। मानसिंह की 2 बहनें थी, एक की अकबर से शादी हुई थी और एक की उससे महाराणा प्रताप से शादी हुई। ये आपस में साड़ू थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर का सामना हुआ ही नहीं। मानसिंह की सेना में राजपूत, मुसलमान और राजपूत थे, और ये राणा प्रताप की सेना में मुगल और राजपूत थे। हल्दी घाटी में राणा प्रताप ने अकबर का सामना करा ही नहीं था, युद्ध नहीं हुआ था उन दोनों के बीच में। जब वो महाराणा प्रताप हार गए तो वो जंगल में चले गए। मैं मेवाड़ हारता हूँ। मेवाड़ एक राष्ट्र नहीं था, एक राज्य था। मेवाड़ राष्ट्र नहीं था। ये मेवाड़ कहते हैं राणा प्रताप महान योद्धा था। तो जैसे बताया जा रहा है कि औरंगजेब जो है वो एक अरकांता मतलब शासक रहे। मना कौन करे उसको? करांता था, उसने करा था। जिसका शासन है वो करता है। आज भी तो वही हो रहा है। आज नहीं हो रहा क्या? जिसका शासन है वो करता ही करता है। हमें तो शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इस चीजों से मतलब होना चाहिए। इस चीजों से मतलब, अब बताओ मुझे, मैं पंडित आदमी हूँ, मैं मंदिर में जाके कीर्तन करता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा? रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं। पाउंड का सौदा था, पता क्यों कैंसिल कर दिया? जो 375 रुपए करोड़ सालाना का इनकम होती थी। अगर आपका मंदिर में जाने पे, मस्जिद में जाने से, आपको भीख मांगने से पेट नहीं भरता तो क्या रामनवमी में निकले हुए जुलूस पर हिंदुओं पे जो पथराव होते हैं उससे आपका पेट भरता है? उससे आपका पेट भरता है? ये लॉजिक है सर, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक नहीं करता, अब ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। दिया जा रहा है, जितनी भी अभी दिक्कतें हैं ना सब एक बार में निकाली जाएगी और एक बार
बाहर घूमने के लिए आजादी के सांस लेने दीजिए, फिर निकलेंगे बाहर। सुनिए, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 1984 में जो हुआ वो क्या था? सिखों के साथ जो हुआ वो क्या था? क्या था वो? 1990 में कहाँ थे हमारे देश के अच्छे मुसलमान? हमारे देश मैं ये कह सुनो मैं ये कह रहा हूँ अरे मेरा नाम है तो आप मेरा नाम है स्वतंत्र भारत आजादी के बाद होगा। मेरा भाई का नाम था विशाल भारत जब वो आजादी से पैदा हुआ। अब इस देश में ऐसी सरकार बनी है, अगर आपने कोई अच्छा काम करा है तो आपको भी पद्मश्री मिलेगा। मगर पहले जो ऐसे नाचते थे, जो ऐसे करते थे, उनको पद्मश्री मिलता था। अब बुजुर्ग औरतों को, अब गरीब किसान के बेटे को, अब जो बकरी बेच के शौचालय बनवा रही है, उन लोगों को पद्मश्री मिल रहा है। और पहले शिक्षा तो पद्मश्री क्या करेंगे?